हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीप साउंड ट्रैक के चैनल पर। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है धुन का पक्का। एक गांव में रामदीन नाम का एक नौजवान रहता था। उसका काम था सुबह सुबह गंगा नदी से पानी लाकर बड़े लोगों के घर तक पहुंचाना। एक दिन की बात है, रामदीन सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र धरती पर पड़े एक चमचमाते सिक्के पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो वह एक चांदी का सिक्का था, जिसको पाकर रामदीन बहुत खुश हो गया। सुबह सुबह चांदी का सिक्का मिल जाना जैसे उसकी किस्मत ही बदल जाना। उसने बोला, अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का सिक्का। माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ पर कृपा कर दी। मानो रामदीन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन अब समस्या उसके सामने ये थी कि उस सिक्के को वो छुपाए कहाँ पे, क्योंकि वो तो खुद एक झोपड़ी में रहता है जिसमें दरवाजे की जगह पर सिर्फ एक पर्दा टंगा है। मन ही मन बात करता हुआ रामदीन कहने लगा, हे प्रभु, इस सिक्के को मैं आखिर कहाँ छिपाऊं? इस चांदी के सिक्के को तो मैं बचा कर रखूंगा, किसी खास मौके पर ही खर्च करूंगा, लेकिन मुझे इसकी तब तक सुरक्षा करनी पड़ेगी। यही सोचता सोचता रामदीन का पूरा दिन निकल गया। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उसके मन में विचार आया कि इस सिक्के को छिपाकर वो अपनी शादी में ही खर्च करेगा। शादी के बाद अपनी बीवी को राज श्रृंगार का सामान लाकर देगा तो वह बहुत खुश होगी। रामदीन ने यह फैसला तो कर लिया था कि आखिर वो सिक्का कहाँ पर खर्च करेगा, लेकिन अभी भी उसके सामने वही समस्या थी कि आखिर सिक्के को छिपाए कहाँ पे। अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि इस सिक्के को क्यों न मैं राजमहल की पीछे वाली दीवार में छिपा दूं, वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। ये सोचकर रामदीन महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और लोगों की आवाजाही भी वहां पर काफी कम थी। जब रामदीन महल के पीछे वाली जगह पर पहुंच गया तो उसने एक दीवार में थोड़ी सी जगह देखी। उसने उस दीवार में से 2-3 ईंटें हटाई और अपने सर पर बंधे कपड़े से थोड़ा कपड़ा फाड़कर उस सिक्के को रख दिया और वो ईंट वापस लगा दी ताकि वो सिक्का किसी को दिखाई ना दे। हाँ, अब ठीक है, ये सिक्का अब सुरक्षित है। ना तो ये चोरी हो पाएगा और ना ही आंधी तूफान इसका कुछ बिगाड़ पाएगी। रामदीन चांदी का वो सिक्का पाकर अपने आप को अमीर समझ रहा था। उसको बस अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो और वो सिक्का निकाल कर कब खर्च करे। अचानक से रामदीन की आंखों के सामने रामू धोबी की बेटी पारो का चेहरा आ गया, क्योंकि वह पारो को मन ही मन बहुत चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था। मगर रामू काका से बात करने में उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों न लाला राम से बात की जाए जो मेरी शादी की बात आगे बढ़ा सके। ये ख्याल मन में लेकर वो लाला राम की दुकान की ओर चल दिया। वहां पहुंचने के बाद वह बोला, राम राम लाला। अरे भाई रामदीन, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए? रामदीन ने बोला, क्या बताऊं लाला जी, ये ससुरा चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की सोचें। अब तो मन में आता है कि तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। चौका बर्तन से फुर्सत पाएंगे तभी तो मन लगाकर काम करेंगे। लाला ने पूछा, मेरी कौन सी बात? रामदीन ने कहा, अरे वही शादी वाली बात। तुमने ही तो कहा था कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा बेटा, शादी की बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम कहो तो मैं आज ही रामू से बात कर लूँगा। तुम्हारी और उसकी बेटी के लिए कई बार बोल चुका है वो कि लाला कोई अच्छा सा मेहनती सा लड़का बताओ। रामदीन ने कहा, अरे हम कौन सा कम मेहनती है लाला, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, आप बस बात पक्की करा दो। लाला राम ने रामू धोबी की बेटी से
रामदीन की बात पक्की करवा दी। दूसरे दिन ही उन दोनों की शादी हो गई। शादी होकर पारो रामधीन की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अपना जीवन बिता रहे थे। शादी के बाद रामधीन पारो के प्यार में इतना खो गया कि वो वह सिक्के वाली बात भी भूल गया था। वो तो बस रोजाना काम पर जाता और 2-4 पैसे कमाकर पारो के हाथ में रख देता। लेकिन एक दिन आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगता था। एक दिन पारो ने रामधीन के गले में हाथ डालकर बड़े ही प्यार से पूछा, सुनो जी, क्या तुम मुझे मेला घुमाने नहीं ले जाओगे? ये बात सुनकर रामधीन तुरंत घर से बाहर निकल गया और चिंता में बैठ गया। वो सोचने लगा कि मैं आखिर पारो को मेला कैसे दिखा कर लाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये सोचते सोचते थोड़ी ही देर बाद रामधीन को अचानक से वो सिक्के वाली बात याद आ जाती है और वो खुशी से उछल पड़ता है। उसको याद आ जाता है कि उसने एक चांदी का सिक्का राजमहल की पीछे वाली दीवार में छिपाया हुआ है। उस सिक्के के मिलने से ही तो मेरे मन में शादी का विचार आया था और शादी हो जाने के बाद पारो के प्यार में मैं तो उसे भूल ही गया था। वो तेजी से उठकर झोपड़ी में गया और जाते ही पारो को गोद में उठा लिया और खुशी से नाचने लगा। ये देखकर पारो बोली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी याद आ गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे होगे जैसे तुम्हारे हाथ खजाना लग गया हो। पारो ने उसे बड़े ही प्यार से छिड़का और उसका व्यवहार देखकर चौंक गई। रामधीन ने कहा, खजाना ही लग गया है हाथ, यही समझ लो। ये कहते हुए उसने पारो को नीचे उतार दिया और अपने सिक्के वाली बात पारो को बता दी। ये सुनकर पारो ने बोला, अरे वाह, चांदी का एक सिक्का, हम इससे तो काफी चीजें खरीद सकते हैं। खुश होकर पारो बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके लूंगी। रामधीन ने कहा, जरूर खरीद लेना, जो तुम्हारा मन हो खरीद लेना। अब मैं जल्दी से जाकर वो सिक्का निकाल लेता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने जाएंगे। और फिर रामधीन महल की पीछे वाली दीवार में से अपना सिक्का निकालने के लिए चल दिया। उस सिक्के को रामधीन अपने लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पारो से शादी हो पाई थी। उसके लिए तो दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और वो सिक्का एक तरफ था। रामधीन तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। जिस सड़क पर वो भाग रहा था वह जंगल से स्थित पुराने महल की ओर जाती थी। वहीं पर एक नया राजमहल भी था। जिस समय रामधीन भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल में छत पर टहल रहे थे अपने मंत्रियों के साथ। अचानक से उनकी नजर रामधीन पर पड़ी और वे देखकर हैरान हो गए कि ये नौजवान पसीने में तरबतर होता हुआ कहाँ भागा जा रहा है, और वो भी इतनी भरी दोपहरी में। राजा ने अपनी मंत्री जी से पूछा, इस युवक को देख रहे हो मंत्री जी? ये दोपहर में पसीने में लथपथ हुआ जंगल की ओर भागा जा रहा है। हाँ महाराज, देख तो रहा हूँ। इसे फौरन पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका जरूर कोई मकसद होगा। हम जानना चाहते हैं कि ये पागलों की तरह क्यों भागा जा रहा है। अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखना तो हमारा धर्म है। मंत्री ये बात सुनकर उस आज्ञा को माना। जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। मंत्री तुरंत सिपाहियों को लेकर रामदीन के पीछे निकल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने रामदीन को महल में हाजिर किया। महाराज ने उससे पूछा, हे युवक, तुम कौन हो जो ऐसी चिलचिलाती धूप में पागलों की तरह भागे जा रहे हो? रामदीन ने महाराज से कहा, महाराज, मेरा नाम रामदीन है, मैं एक बड़े ही जरूरी काम से जा रहा था। महाराज ने पूछा,
आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम जिसके आगे तुम्हें धूप छाव की भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात ऐसी है कि पुराने महल की पीछे वाली दीवार में मैंने अपना खजाना छिपाया हुआ है। आज अपनी पत्नी को सावन का मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही खजाना निकालने जा रहा था। महाराज ने पूछा, खजाना? तुम्हारे पास कितना खजाना है जो तुम इस कदर भागे जा रहे थे? महाराज ने हैरानी से उससे पूछा, क्या 5,000 मोहरे हैं तुम्हारे पास? रामधीन ने कहा, नहीं महाराज, इतने तो नहीं हैं। मेरा खजाना तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का है। क्या? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संभाल कर रखा है। महाराज हैरानी से रामधीन के चेहरे को देखने लगे। रामधीन का भोलापन देखकर उन्हें तरस आ गया, जबकि रामधीन कह रहा था कि उसे उस सिक्के से ही अपनी पत्नी को मेला दिखाना है, क्योंकि मेरी पत्नी के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। महाराज, ये बात सुनकर महाराज ने बोला, अगर ऐसी बात है तो अपने खजाने में से तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे देते हैं। उसे लेकर तुम अपनी पत्नी को मेला दिखाकर ले आओ। लेकिन उस एक सिक्के के लिए चिलचिलाती धूप में दौड़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है। रामधीन ने कहा, आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे एक चांदी का सिक्का दे रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मगर फिर भी महाराज, अपना वो सिक्का मैं जरूर निकालूंगा। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। महाराज ने उससे बोला, देखो रामधीन, इस तपती दोपहर में जंगल की ओर जाना बेवकूफ़ी है। तुम तो हमारी प्रजा हो और हम राजा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। अगर तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम तुम्हें 2 सिक्के दे देते हैं। रामधीन ने कहा, आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज, आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपना वो सिक्का जंगल से जरूर लेकर आऊंगा। ये बात सुनकर महाराज चिंता में पड़ गए और उन्होंने उससे कहा, अगर हम तुम्हें 100 मोहरे दे तो क्या तुम तब भी उस सिक्के को लेने जाओगे? हाँ महाराज, मैं तब भी उस सिक्के को लेने जाऊंगा। महाराज ने कहा, अजीब बेवकूफ आदमी है, 100 मोहरे लेकर भी उस सिक्के के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर क्या है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने उससे पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्के में ऐसा क्या है कि तू जिसके लिए 100 मोहरे भी दांव पे लगा रहा है? महाराज, मैं आपको बता चुका हूं कि वो सिक्का मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। अगर वो सिक्का मुझे ना मिला होता तो मैंने आज शादी भी नहीं की होती, और अगर शादी ना करता तो पारो जैसी सुंदर पत्नी भी मुझे नहीं मिलती। इसीलिए महाराज, वो सिक्का मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा कि ये लड़का धुन का पक्का है, लेकिन ये ईमानदार है या लालची, इसको पता लगाने के लिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और उन्होंने बोला, देखो रामधीन, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दें तो क्या तब भी तुम उस सिक्के को लेने जाओगे? जी महाराज, उस सिक्के को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस सिक्के को मैंने अपनी पत्नी पर खर्च करने के लिए ही छिपाया था कि उसी सिक्के से ही अपनी पत्नी को मेला दिखाऊंगा। लेकिन रामधीन, जब हम तुम्हें उससे 1000 गुना धन दे रहे हैं तो तुम उस सिक्के को छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर क्यों इतना लालच दिखा रहे हो उस सिक्के के लिए? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस सिक्के को छोड़ दूं तो जीवन भर मेरी आत्मा पर बोझ बना रहेगा। कहते हैं कि 3 हट बहुत बुरी होती है, राजहट, बाल हट और योग हट। जहां पर मासूम रामधीन अपनी हट पर कायम था कि वह अपनी पत्नी को उसी सिक्के से मेला दिखाएगा, वहीं महाराज भी अपने मन की हट पे कायम थे कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को तो मैं वो सिक्का नहीं ले जाने दूंगा। ये सोचकर वो बोले, देखो रामदीन, हमारी हट है कि हम तुम्हें वो सिक्का लेने नहीं जाने देंगे,
चाहे इसके बदले भले ही हमें कितनी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। तुम मुंह मांगी दौलत मांग सकते हो हमसे। रामदीन ने कहा, महाराज, अधिक धन दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मैं तो सिर्फ एक मेहनती इंसान हूँ। हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही काफी है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी उस सिक्के को पाकर मुझे हासिल हुई थी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए रामदीन। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसा नौजवान जिस राज्य में हो वो राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें एक राज्य का आधा हिस्सा इनाम में देते हैं, लेकिन शर्त अभी भी वही है कि तुम उस सिक्के को नहीं लेने जाओगे। राजा ने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कहा, क्योंकि वह राजहट कर रहे थे। रामदीन यह देखकर समझ गया कि महाराज तो जिद पर अड़ गए। यदि उनसे उस सिक्के को ले जाने की जिद पर अगर मैं अड़ा रहा तो इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अब तो बेहतरी इसी में है कि अब तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मैं महाराज की बात भी मान लूं और वो सिक्का भी मुझे मिल जाए। उसने बोला, महाराज, आपकी आज्ञा मुझे मंजूर है, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा देंगे जो मैं चाहता हूँ। शाबाश रामदीन, ये हुई ना बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारा कौन सा राज्य का हिस्सा चाहिए? हम वचन देते हैं तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। काफी सोच विचार के बाद रामदीन बोला, मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ये सुनकर महाराज थोड़े से मुस्कुराए और उससे बोले, ओहो रामदीन, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि से तुमने हमारा आदेश भी मान लिया और अपना सिक्का भी पा लिया, क्योंकि हमारे उत्तरी राज्य में ही वो पुराना महल आता है जिसमें तुमने अपना सिक्का छुपाया हुआ है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव तरक्की करते हैं और हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ है। ये सुनकर रामदीन बोला, और वह भाग्यशाली सिक्का भी महाराज, जिसके कारण मैं आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। और अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली सिक्के को कैसे छोड़ सकता हूँ। महाराज रामदीन की ईमानदारी और बुद्धिमानी देखकर चौंक गए। उसी दिन उन्होंने रामदीन को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया। राजा बनते ही रामदीन सबसे पहले पुराने महल के पीछे वाली दीवार के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपना सिक्का प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगा लिया। तुम महान हो, तुम्हारे कारण से ही मेरा नसीब बदल गया। यदि तुम ना होते तो मुझे ना तो एक सुंदर पत्नी मिलती और ना ही मैं इस राज्य का राजा बन पाता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।